हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10% का जो आरक्षण मिलता है वो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहां पे जाकर करवाना होगा और आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और अपने गूगल में टाइप करना है सर्विस प्लस। एंड सर्विस प्लस जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला वेबसाइट दिख जाता है सर्विस प्लस का। तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ये RTPS का वेबसाइट खुल जाता है, जिसे आप सर्विस प्लस भी बोलते हैं। तो यहीं से आपका जो है वो EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ से दोस्तों EWS सर्टिफिकेट बनाने का दो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होता है। एक तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं और एक आप लॉगिन करके बना सकते हैं। लॉगिन करके अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है एक अकाउंट बनाना पड़ता है और आप डायरेक्ट बनाते हैं तो आपको सिंपल बन जाता है। दोनों सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों सेम ही उसमें जो है EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, जो कि सिंपल आपके लिए रहेगा। तो सिंपल इसके लिए आपको करना कि आपको सिंपल सामान्य प्रशासन विभाग का इस साइड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सिंपल नीचे में दिख जाएगा 3 ऑप्शन, अंचल स्तर का, अनुमंडल स्तर का, जिला स्तर का। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर का बनाना होता है, उसके बाद अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो कहीं कहीं आपका जो अनुमंडल स्तर का, कहीं कहीं आपको जिला स्तर का भी मांगा जाता है, अदरवाइज आपका अंचल स्तर पर भी आपका काम चल जाता है। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर का बनाना पड़ेगा। तो आपको रिक्वायरमेंट है जिला स्तर का, तो पहले आपको अंचल स्तर का बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अनुमंडल स्तर का बनाइएगा एंड उसके बाद आप जिला स्तर का बनवा सकते हैं। तो अंचल स्तर का बनवाने के लिए आपको सिंपल अंचल स्तर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलता है, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्म खुलेगा, देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। तो आपको सिंपल इस फॉर्म को पूरे को फिल करना होता है और उसके बाद आपको एक आधार कार्ड का जीरोक्स इसमें अटैच करना होता है। सिंपल आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले ऊपर में आपको दिया हुआ है प्रमाण पत्र का प्रारूप। जब आपके पास सर्टिफिकेट आएगा तो सर्टिफिकेट में जो चीज़ लिखा रहेगा वो इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए या हिंदी में, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा आपका जेंडर क्या है, तो अपना जेंडर चूज कीजिए। यहाँ पर आपको भी दिखेगा अभिवादक का, तो आप अपना आप चूज कर लीजिए। एंड चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको डालना है एप्लीकेंट का नेम। तो गाइस, इस तरह जैसे आप एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में डालिएगा, स्पेस दाबिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमेटिक ये हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है एप्लीकेंट का। तो इस तरह आप आती है तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा आधार कार्ड नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालिए। अगर आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आपके आधार कार्ड से OTP वो जो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इसे आप छोड़ दीजिए। आपको सिंपल नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज बिहार कर लेना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अनुमंडल दिखेगा और अनुमंडल के अनुसार आपका प्रखंड दिख जाएगा। तो इस साइड आपको प्रखंड वो चूज कर लेना है। देन नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला जाएगा स्थानीय निकाय का प्रकार। तो अगर आप गांव से आते हैं तो ग्राम पंचायत, अगर आप शहर से आते हैं तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद जो है आप वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा वार्ड नंबर डालने का, तो वार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको आपके जो है वो प्रखंड के अनुसार आपका दिख जाएगा ग्राम पंचायत, जितना भी ग्राम पंचायत है इस प्रखंड में वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम डालना है। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नेम, यहाँ पर आपको अपना थाना चूज कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर डालना है। नीचे आना है, यहाँ पर आप होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज से छोड़ सकते हैं, सर्किल नंबर छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कास्ट डालने के लिए, देख सकते हैं जाति का। तो आप जिस भी जाति से आते हैं वो यहाँ पर आप जाति चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको डालना है फादर्स का नेम। यहाँ पर इंग्लिश में फादर्स नेम डालिएगा तो ये ऑटोमेटिक इस साइड आपका हिंदी में हो जाएगा। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा मदर्स का नेम यहाँ पर फिल करने के लिए। तो मदर्स का नेम यहाँ पर इंग्लिश में फिल कीजिए, ऑटोमेटिक ये हिंदी में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ का नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज से आप छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा आपको एक मोबाइल नंबर डालने के लिए और एक ईमेल आईडी डालने के लिए, देख सकते हैं 2 बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ये छोड़ भी सकते हैं, बट मैं बोलूँगा यार डाल दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं
तो आपको SMS पर डाउनलोड लिंक जाता है जब आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाता है। देन उसी तरीके से अगर आप ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर जब EWS सर्टिफिकेट बन जाता है 10 या 15 दिन के बाद, तो आपकी ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो मांगा जा रहा है आपका एप्लीकेंट का, तो यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। आपका फ़ोटो का साइज़ जो है वो 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो डाल देना है। फ़ोटो डालने के बाद यहाँ पर आपको पारिवारिक कुल आय डालना है, जो आपका फैमिली का टोटल इनकम है वार्षिक, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको 1,20,000 से यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है। देन इस तरीके से ये सारा डिटेल आपको फिल करने के बाद आपको सिंपल नीचे आना है और नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ने के बाद आपको सिंपल नीचे आना है और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दिखेगा, तो इसे आप आई एग्री पे टिक कर देना है। देन उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिखेगा उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा ये कभी कभी आपको रॉन्ग बताता है, तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। तो कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से पॉपअप खुलेगा, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये कैप्चा जो है वो गलत बता रहा है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको जो नया कैप्चा दिखेगा उस कैप्चा को आपको फिल करना है। तो कैप्चा को मैं फिल कर दिया हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों आगे का प्रोसीजर मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी सर्विस प्लस के वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इशू आ चुका है, जिससे हम फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर वो जो है वो सेशन एक्सपायर बताता है, टाइम आउट बता देता है। तो वो फिर से हमको फॉर्म फिल करने के लिए बोलता है। तो जैसे मैं फिर से फिल करता हूँ तो फिर से वो जो वही प्रॉब्लम कर देता है। तो यार मैं आगे इस प्रोसेस को नहीं कर सकता, बट हाँ ये जो आपका टाइम आउट वाला प्रॉब्लम है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो आगे आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसका मैं आपको वर्चुअली बता देता हूँ। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप एक डॉक्यूमेंट्स को आप जीरोक्स करके आप दे सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली आधार कार्ड को जो है वहाँ पर आधार कार्ड का स्कैन कॉपी को आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे जातीय आवास बनाते हैं उस तरीके से आपके पास एक रिसीविंग आ जाता है एक पेज का। उस रिसीविंग को आपको जो प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो गाइज आपको आगे करना क्या है मैं आपको बता दूं। तो आपको जो है ब्लॉक में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना होगा, तो आप अभी जो प्रिंट आउट निकाले हैं उस प्रिंट आउट को, और उसके बाद अपना आप जाति, आवासीय निवास और आधार कार्ड का जीरोक्स, ये चारों का जीरोक्स, और आप जो प्रिंट आउट निकाले हैं इसका आपको लेकर अपने RTPS काउंटर पे अपने ब्लॉक में जाकर इसे वेरीफाई करवा देना है। वेरीफाई आप जैसे करवाते हैं तो उसके बाद आपको सिंपल वेरीफाई करवा के आ जाना है। आने के बाद आपका 10 दिनों के बाद आपका जो है वो EWS सर्टिफिकेट वो बन जाता है। आप उसे घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं आप ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। गाइज कभी कभी क्या होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ पर आपको जो है कहीं सिग्नेचर करवाने का भी बोला जाता है, यहाँ से आप सिग्नेचर करवाइए तब हम यहाँ पर ब्लॉक में इसे सबमिट करेंगे, तो वो आप ब्लॉक जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।